हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी को जय हिंद, नमस्कार एंड राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। चलिए, जैसा कि मैंने आप सबके लिए कहा था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन महाजनपद 16 महाजनपद जो कि लुसेंट्स बुक से मैं कलेक्ट करूंगा और आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये महाजनपद के आपके 16 महाजनपद के 40 क्वेश्चन आपके सामने हैं। और वैसे ही सेम टॉप 40 क्वेश्चन, है ना, आपको मैं क्या करूँगा सर, बौद्धिक आंदोलन के भी आप पे क्या करूँगा, क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जितने सारे धार्मिक आंदोलन के क्वेश्चन होंगे, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो भी मैं आपको क्या करूँगा, ऐसे ही सेम 40 का दूंगा, है ना। उम्मीद करेंगे आपको बहुत अच्छी सेशन लगेगी। सेशन अच्छा लगेगा तो आप बिल्कुल शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो मैं सेल्फ रतन कुमार, मेंटोर फॉर करंट अफेयर एंड जीएस। बाकी डिटेल्स आपके सर स्क्रीन पे है, आप देख रहे होंगे कि क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या डिटेल्स नहीं है। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं। मेंटोर फॉर करंट अफेयर एंड जीएस। अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके सामने ये दिखाई दे, क्या दिखाई दे रहा है सर, कि ये प्राइस जो है ना बढ़ने वाली है, इंक्रीज़ करने वाली है। किसका सर? सी डी एस, एफ कैट एंड सी ए पी एफ का असिस्टेंट कमांडेंट का जो पेपर अभी 8 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहली बात तो सब्सक्राइब आप सभी जल्दी से कर लो अन अकेडमी को। और जितने सारे बच्चों का सब्सक्रिप्शन एंड होने वाला है या नया लेने का मूड अगर आप बना रहे हो, जितना जल्दी हो ले लो, क्योंकि प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो फालतू के पैसे नुकसान होंगे आपको। वैसे ही सेम एनडीए, एयरफोर्स एंड नेवी वाले बच्चों के लिए भी बेनिफिट है। इसमें ये है कि अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और भी है, ध्यान रखना, सी डी एस, एफ कैट, सी ए पी एफ, एयरफोर्स, है ना, एयरफोर्स, हर एक डिफेंस का कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो, ध्यान रखिएगा उसमें प्राइस बढ़ने वाला है। तो जितना जल्दी हो आप नया ले लो। ठीक है, और एनडीए, एयरफोर्स और इनके लिए भी बेनिफिट है। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेगा टिल 23 जून तक। उसके पहले आपको लेना ही लेना है अगर लेने का मन है तो। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सी डी एस और एफ कैट के लिए भी है। अगर 12 मंथ का लेते हैं तो 2 मंथ आपको क्या होता है, एक्स्ट्रा मिलता है। ये भी कब? 26 जून तक, याद रखिएगा। एंड इन सब को अवॉइड करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको कोड चाहिएगा। विदाउट कोड तो होने वाला नहीं है रतन सर, बिल्कुल। तो ये आर लाइफ कोड है। क्या है? आर लाइफ कोड। आप जब इस आर लाइफ कोड का यूज़ करते हो ना, जब आप इस आर लाइफ कोड का यूज़ करते हो तो आपको सर 10% का क्या होता है, डिस्काउंट मिलता है। कितने का मिलता है सर? 10% का डिस्काउंट मिलता है। ये डिस्काउंट कैसे होता है, ध्यान रखना, जैसे जैसे नंबर ऑफ मंथ आप बढ़ाते हो तो ये जो डिस्काउंट वाला जो अमाउंट है ना, ये भी इंक्रीज़ करता है। देख रहे हैं, 67% मिलता है जब आप 2 साल का लेते हो। तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ 12 मंथ और 24 मंथ्स लीजिए और जितनी जल्दी वो क्लास ज्वाइन करिए। आपके टॉप एजुकेटर मैं खुद आप सबको क्या करूँगा, बहुत अच्छे से ट्रेंड करूँगा। कहाँ पे सर? प्लस की क्लास में। ठीक है, एंड दिस इज़ अ लर्निंग ऐप। आप इसको डाउनलोड करिए, इतने सारे बच्चों का प्यार है, इन्होंने इसको डाउनलोड किया है, आप भी जल्दी से डाउनलोड करिए और यहाँ पे अपने गोल को चूज़ करिए और जल्दी से क्लास में आ जाइए। ठीक है, ये रहा टेलीग्राम चैनल। आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए, उस पर जाके इंडियन डिफेंस फाइटर आप सर्च करिए और वहाँ से डायरेक्ट आप क्या करिए सर, मेरे से इंटरेक्ट होइए। जितनी सारी हमारी क्लासेस चलती है, चाहे जितने सारे एजुकेटर की चलती है, इसकी पीडीएफ फाइल आपको इसी चैनल पे मिलेंगी और यहीं चैनल से आप क्या करेंगे, पीडीएफ फाइल लेंगे और जो भी डाउट्स आपके होंगे ना, डायरेक्टली मेरे से इंटरेक्ट होकर डाउट को आप पूछ सकते हैं। एंड व्हाट यू विल गेट, आपको अन अकेडमी पे क्या क्या चीज़ें मिलती है, डेली लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर्स कोर्स मिलते हैं, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलती है और अनलिमिटेड एसेस मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद सर फ्री क्लासेस है। अगर अन अकेडमी पे आप चाहते हो कि नहीं सर सब्सक्रिप्शन कुछ दिन बाद लेंगे, फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं, पहले देख ले सभी फैकल्टी क्या पढ़ाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। हफ्ते भर 10 दिन बाद आप फ्री क्लासेस देखो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सब फ्री क्लासेस है ना, तो फ्री क्लासेस आपको दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है एनडीए, एयरफोर्स और नेवी में कितने सारे कोर्सेज चलते हैं सर, 1422 कोर्सेज चलते हैं। और सेम सीडीएस कैटेगरी में भी चलते हैं, 4032 प्लस कोर्सेज चलते हैं। और एक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो, एक सब्सक्रिप्शन अगर आप क्लिक करते हो तो ये इतने सारे कोर्सेज आप अवॉइड कर सकते हो वन सब्सक्रिप्शन में। मतलब ज़बरदस्त बेनिफिट है। ठीक है, और कैसे कैसे आप क्विज को अटैम्प्ट कर सकते हो। क्विज को अटैम्प्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे जैसे मैंने अभी बताया, लॉगिन करना है, मेनू बटन पे जाना है, यहाँ पे आपको दिखाई देता है ऊपर है, मैंने अभी दिखाया, वहाँ पे जाना है, लेवल टेस्ट करना है आपको बॉटम नाउ।
कहता है ज्वाइन क्विज एंड एंटर द कोड, मतलब क्विज को आप ज्वाइन करने के लिए आपको कोड मांगेगा, तो कोड आपको क्या डालना है सर, आर लाइव, कोड अप्लाई करना है और एजुकेटर तुरंत पोस्ट करेंगे, आप ज्वाइन कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा दोनों के लिए, क्विज के लिए भी आप इसको यूज़ करेंगे इस कोड को, और अगर आप फ्री कंटेंट देखना चाहते हैं, फ्री कंटेंट का मतलब क्या होता है, सर मैंने लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लिया, पहली बात है, हाँ सर लॉगिन कर लिया, गोल चूज़ कर लिया, अभी मैंने बताया राइट में गोल चूज़ करने का ऑप्शन होता है, और वहाँ पे जाके इनवाइट कोड मांगेगा, इनवाइट कोड में आप क्या करोगे, इस कोड को डालोगे आर लाइव, जैसे ही आर लाइव कोड आप डालें, है ना, सबमिट किए, ये अनलॉक हो जाएगा। और जितनी भी फैकल्टी, आप किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे आप यूपीएससी में हो, सीडीएस में हो, एयरफोर्स में हो, एसएससी में हो, बैंक में हो, रेलवे में हो, और किसी भी हो कैटेगरी में, नीट में हो, आईआईटी जेई में हो, K12 में हो, किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आपकी क्लास ओपन नहीं होती तो आप इस कोड का यूज़ करिए, ठीक है, और फ्री क्लासेस भी देख पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सर ये रहा, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है, मैच करना है, मतलब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। तो पहला कहता है लिस्ट 1 में महाजनपद है और उसकी कैपिटल है, ध्यान रखिएगा टॉप 40 क्वेश्चन है रतन सर, ये कहाँ से, लूसेंट से, ठीक है, किससे, 16 महाजनपद से, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गंधार, मतलब ये कह रहा है गंधार की कैपिटल हमें पता है सर तक्षशिला है, क्या है सर, तक्षशिला है, हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है सर। सुरसेन की सर क्या है कैपिटल, तो सुरसेन की जो कैपिटल है मेरे भाई वो कहाँ पे है सर जी, मथुरा में है, कहाँ पे, मथुरा में है। उसके बाद सर क्या है, वत्स, वत्स की जो कैपिटल है ध्यान रखिएगा वो कहाँ पे सर जी, कौसंबी में है। उसके बाद एक बचा सर जी कौशल का, कौशल की जो कैपिटल है वो क्या है, शाश्वत, ध्यान रखिएगा, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा 1 हमारा बिल्कुल सही है। ऐसे ही रटना है आपको, स्टैटिक जीके है, आपको बताते हैं जो लूसेंट होता है ना, जो लूसेंट होता है ना, इसमें से 40 टू 50%, ध्यान रखिएगा 40 to 50% चीज़ें जो है ना स्टैटिक जीके को कवर कर लेता है, अगर आप एक लूसेंट को पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन करता है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था, विच रूलर ऑफ द हर्यक डायनेस्टी वॉज कॉल्ड कुनिक, कुनिक किसको कहते थे ये कह रहा है, कुनिक किसको कहते थे मेरे भाई, अजात शत्रु को कहते थे, किसको कहते थे सर, अजात शत्रु को हम लोग क्या कहते थे सर जी, कुनिक कहते थे। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करी थी, किस शासक ने करी थी ये पूछ रहा है। तो ये करा था उदयन ने, किसने किया था सर, उदयन ने करा था, ध्यान रखिए किसने किया था सर, उदयन ने करा था। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, उसे काकवण के नाम से भी जाना जाता था। शिशुनाग को, कालाशोक को, नंदीवर्धन को, या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा सर जी, कालाशोक को, किसको सर, काला शौक को। ध्यान रखना इसकी डिटेल्स मैं आपको लर्निंग ऐप पे पढ़ाता हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, रात में 10 PM पे इसकी डिटेल क्लासेस चलती है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। अब कहते हैं 323 BC, मतलब 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, क्या हुई थी सर, मृत्यु मतलब डेथ हुई थी, कहाँ पे हुई थी सर, फारस में हुई थी, बेबीलोन में हुई थी, मेडिशोनिया में हुई थी, मेसिडोनिया में हुई थी, या तक्षशिला में, ध्यान रखिएगा बेबीलोन में हुई थी, कहाँ पे हुआ था सर, बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर महान एवं पोरस पूर्व की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था, रावी, झेलम, सतलज या चिनाब। तो कौन सा करेक्ट आंसर है सर जी, झेलम नदी के, कहाँ पे सर, झेलम नदी, ध्यान रखिए कहाँ पे सर, झेलम नदी पे। किस प्रकार का मित्रभांड या पाटरी भारत में द्वितीय नागरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है, तो किसको माना गया है, तो ध्यान रखिएगा ये माना गया उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन को, ठीक है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो ये कहते थे सर जी ग्राम भोजक कहा जाता है, या भोजक कहते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर आ जाओ, उज्जैन का प्राचीन नाम, मतलब एंशियंट नेम ऑफ उज्जैन, उज्जैन का जो एंशियंट नेम था, प्राचीन नाम था, वो अवंतिका था, क्या था सर जी, अवंतिका, अवंतिका।
नंद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, ये भी बहुत सिंपल है, महापद्नंद था। कौन था सर जी, महापद्नंद, याद रखिएगा। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा जाता था, तो किसे कहते थे सर, ये घनंद को कहते थे। किसको कहते थे हम लोग सर, घनंद को कहते थे। अब इनके बारे में डिटेल आपको पढ़ना है तो मैं फिर से कहा 10 PM वाली क्लास पे आना पड़ेगा लर्निंग ऐप पे। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था, ठीक है, प्राचीन भारत में पहला जो विदेशी आक्रमण किया गया था किनके द्वारा किया गया था, ये किया गया था ईरानियों द्वारा। किनके द्वारा किया गया था सर, ईरानियों द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण, जो पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था, तो किनके द्वारा किया गया था, यूनानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शंकों द्वारा या कुषाणों द्वारा, तो ये की गई थी सर जी यूनानियों द्वारा, ग्रीक के द्वारा। किसके द्वारा सर, ग्रीक के द्वारा। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था, तो कौन था सर जी, ध्यान रखिएगा, डेरियस दारे बाहुवन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कहता है हाइडेस्पस या वित्सता आधुनिक नाम झेलम का है, झेलम नदी का युद्ध 326 BC अभी हमने देखा है किन किन शासकों के बीच में सर हुआ था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिकंदर एवं पोरस के मध्य में हुआ था। किसके सर, सिकंदर और पोरस के मध्य में हुआ था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि अलेक्जेंडर ने भारत पर कब हमला किया था, आक्रमण किया था, तो ये किया था सर जी 326 ईसा पूर्व या BC में किया था, बिफोर सेंचुरी। शासक दिया हुआ है और उसके वंश को आपको मिलाना है, ठीक है, शासक और उसके वंश को मिलाना है। तो ध्यान रखिएगा, बिंबसार, बिंबसार का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, तो बिंबसार मतलब क्या हो गया सर जी, हर्षवंशक हो गया, ठीक है, हर्यक वंश हो गया। कालाशोक, तो कालाशोक सर हो जाएगा, हाँ कालाशोक शिशुनाग हो जाएगा, बिल्कुल सही है। महापद्नंद क्या हो जाएगा सर जी, ये आपका हो जाएगा महापद्नंद, महापद्नंद हो जाएगा नंद, ठीक है, और बिंदुसार हमारा मौर्य, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बी। अब आपको क्या करना है, महाजनपद दिया हुआ है और उनका मॉडर्न नेम दिया हुआ है। मगध को मिलाना है, तो मगध को मिलाने के लिए याद रखिएगा, मगध को पटना, गवा, वत्स इलाहाबाद, कौशल अवध, अवंती मामला, मतलब ऑप्शन नंबर 1। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, क्या है सर जी, राजगिरी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था, उदयन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था सर, उदयन के द्वारा किया गया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में या छांदोग्य उपनिषद में या संयुक्त क्या है निकाय में, किसमें किया गया था, ध्यान रखिएगा अंगुत्तर निकाय में किया गया था। उम्मीद करते हैं एवरीबॉडी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आप सभी को आ रहा है, सब कुछ क्लियर है, तो कमेंट में ज़रूर से मैसेज करिएगा कि हाँ क्लियर है, और कोशिश करिए कि अपने दोस्त के बीच में शेयर करिए, जिससे सभी बच्चों को ये क्वेश्चंस मिल सके। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। नेक्स्ट आ जाओ। अब कहता है यहाँ पे सर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, तो कौन था सर जी, घनानंद। कौन था, घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस नदी में हुआ था, आपको बताना है सर जी, किस सदी में हुआ था, नॉट अ नदी, हाँ रिवर, सदी में, किस सेंचुरी में हुआ था ये कह रहा है, तो ये हुआ थी 6ठी शताब्दी, ध्यान रखिएगा 6th सेंचुरी BC में हुआ था। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, क्या कारण थे, सिकंदर के भारत में जो सफलता हुई थी उसके कारण क्या थे ये पूछ रहा है। तो कारण तो हमें चारों दिखाई दे रहा है ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, चारों सही है, 4 का डी। अब आपको कहना है यहाँ पे राजा है और वहाँ पे उसके राज्य है, आपको मैच कराना है दोनों कॉलम को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सर हमारा क्या होगा, ध्यान रखिएगा, उद्योग का मतलब होगा अवंती, अभी हम लोग देखा था, ठीक है, तो मतलब एक ही 3 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन हमारा सी तो ऐसा ही हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में, कहाँ पे खोदी गई थी सर, कलिंग में खोदी गई थी, ध्यान रखिएगा।
पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था उसका नाम डेरियस था। क्या नाम था सर? डेरियस था। मगध के राजा या अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? ठीक है, किस गणराज्य के संग हमेशा युद्ध रहा है? तो वो है हमारा वैशाली। किसके संग रहा है? वजीशंग वैशाली के संग। किसके संग? वजीशंग वैशाली के संग। वजीशंग के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुशूल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था और महाशिलांकटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया था? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक या उदयन के द्वारा? तो यह होगा सची अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बिल्कुल ही दिया सची घननंद। ये तो अभी आप लोग को हम लोग जस्ट पढ़ाया है। क्या था? घननंद। चलो लास्ट के 10 क्वेश्चन और है, जल्दी से देखते हैं। भारत में सिक्कों का प्रचलन जो है ना कब हुआ था? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के 600 ईसा पूर्व या आपका 300? तो 600 ईसा पूर्व हुआ था। अब कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग किंग्स, आपको करना है कंसीडर इनमें से कौन समकालीन थे, आपको कहता है। तो समकालीन कौन थे सर जी? ध्यान रखना। तो समकालीन थे अजातशत्रु और प्रसेनजीत, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण जो था वो क्या था, कह रहा है। तो ये क्या था सर जी? ध्यान रखिएगा, लार्ज स्केल ऑफ यूज आयरन इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, जिसकी वजह से था। मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने मगध सॉरी मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो करेक्ट आंसर सर इसका क्या होगा? अवंती। किसके लिए सर जी? अवंती के लिए भेजा था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? शिशुनाग ने। सिंपल सा है, कई बार हमने पढ़ाया आप लोग को। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो ये किया था बिंबुसार ने। किसने किया था सर जी? बिंबिसार ने किया था। किसने किया था सर? बिंबिसार ने किया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो काशी। कई बार हमने आप लोग पढ़ाया है लर्निंग ऐप पे। नेक्स्ट आ जाओ। काशी और छिलवी का विलय मगध राज्य में किसने किया था? काशी और छिलवी का जो विलय आपस में मिला दिया गया था, मर्जिंग हो गई थी, किसने किया था? बिंबिसार ने करा था, अजातशत्रु ने किया था, उदयन ने किया था या शिशुनाग ने करा था? तो अजातशत्रु ने इनको क्या किया था? मिला दिया था। किसने किया था सर? अजातशत्रु ने इनको आपस में मिला दिया था। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? हु इज नॉट राइट अबाउट द मगध एम्पायर? कौन सा सही नहीं है? तो सर जी इसमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर हमें तो लग रहा है डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वृद्ध नहीं, बिल्कुल गलत है। महापद्मन इसे सार्वधन, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था। सर्व नई क्षत्रियों का आनंद नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। लास्ट आपके सामने ये रहा। सिकंदर के आक्रमण के समय, ठीक है, उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था? तो बिल्कुल सिंपल है, नंद का शासक था, नंदा का था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये 40 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल टू द पॉइंट पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके होते हैं, फैक्ट आते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, कॉपी पे नोट्स बनाइएगा। ऐसे ही हम लोग डेली टॉप 40 क्वेश्चन लेके आएंगे और लूसेंट से होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को पहली बार तो सब्सक्राइब कराएंगे अगर इस चैनल में पहली बार आए हैं, और लाइक करना नहीं भूलेंगे। लाइक करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कमेंट्स करना भूलना नहीं है। आपको सेशन कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप कमेंट्स के थ्रू जरूर बोलेंगे कि हाँ सर सेशन अच्छी थी। ऐसे ही कंटिन्यूअसली 40-40 का सेट लाइए। ठीक है, और ये टेलीग्राम चैनल को आपको जुड़ना है, जिससे आप PDF पा पाएंगे और अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। और ये बेल आइकन नोटिफिकेशन आप क्या करोगे? पुट कर दोगे, जिससे क्या होगा, मेरी जब जब क्लासेस आएंगी, जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे वहीं पे बेल आइकॉन होगा, उस पर क्लिक करिएगा। उससे क्या होगा कि आप जब जब मेरी क्लासेस जब भी होंगी, कभी भी होंगी, सबसे पहले आपको मैसेज आएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आप करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।